सो गाइस, अब टिमिटी गार्डन घूमने के बाद में अब हम लोग की अगली जर्नी चार धाम की होने वाली थी। प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था इसलिए चार धाम का वीडियो हम लोग आपको नहीं दिखा पाए। तो अब हम लोग टिमिटी गार्डन से सीधा रास्ता पकड़ के पहुंच चुके हैं चार धाम। ये चार धाम का टैक्सी स्टैंड है जहां पे लोग अपनी अपनी टैक्सी को पार्क करके फिर अंदर चार धाम की यात्रा के लिए जाते हैं। तो हम लोग भी अपनी टैक्सी को यहाँ पे पार्क करेंगे और पार्क करने के बाद में जाएंगे यहाँ चार धाम। सबसे पहले आपको टिकट लेना पड़ता है, जो टिकट का प्राइस जो है वो 50 रुपये है। ये पार्किंग का फीस है जो आपको लगेगा चार धाम आने से पहले। और इसके बाद फिर आप अपनी पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ी कीजिए। खड़ी करने के बाद में फिर आप निकल जाइए आराम से यात्रा के लिए। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब इतना विशाल है बना हुआ है कि मतलब आप घूमते ही रह जाओगे, इतना मेरे को पता है। अब आगे देखते हैं कि कैसा है। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं चार धाम। अब हम लोग चलेंगे चार धाम के भवन के अंदर। तो गाइस, चार धाम के भवन के अंदर जाने से पहले हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे टिकट कराना होगा। और यहाँ टिकट का पर पर्सन कॉस्ट जो यहाँ के लोकल टूरिस्ट हैं उनके लिए 10 रुपया है, और जो आउटसाइडर्स हैं जो अदर स्टेट से आ रहे हैं उनको 25 से 30 रुपये के आसपास का टिकट आपको लग जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग भी चलते हैं अब टिकट कटाने के लिए। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने में कॉफ़ी शॉप भी है जिसे टिमिटी नाम से जाना जाता है। अगर आप चाय कॉफ़ी लेने चाहते हैं तो चाय कॉफ़ी भी मिलेगा। ठंड बहुत ज़्यादा होती है गाइस, तो चाय कॉफ़ी तो बनता ही है, पर हम लोगों ने चाय कॉफ़ी नहीं ली क्योंकि हम लोग पी के ही आ रहे थे। अब यहाँ पे सामने देखिए गाइस, ये है एंट्री टिकट काउंटर। यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको टिकट कराना होता है। यहाँ पे टिकट करा रहे हैं हम लोग, जैसा कि आपको बताए थे टिकट का कॉस्ट जो है वो कितना होता है। अब सीधा यहाँ से टिकट कटा के हम लोग एंट्री गेट में हम लोग इसके अंदर जाके आगे का पूरा अपना व्यू कैप्चर करेंगे और पूरा चार धाम का यात्रा को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। ये है एंट्रांस जिससे अब हम लोग अंदर की ओर जाएंगे। और एंट्रांस के अंदर घुसते ही आपको एक छोटा सा शिव की मूर्ति का दर्शन आपको सबसे पहले हो जाएगा। तो एक और बात है, जब फर्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे जाने का कोशिश कर रहे हैं तो हमको तो लग रहा है कि कुछ खास नहीं है। ये चार धाम बोल रहे हैं, क्या यही है चार धाम? अब लग तो नहीं रहा है, लेकिन अब आगे आगे देखते हैं जाके क्या क्या मिलता है। तो गाइस, ये मंदिर थी छोटी सी जिसके पार अंदर होके हम लोग को फिर ऊपर की ओर जाना था। और ऊपर की ओर जाने के लिए सामने एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे चार धाम का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। तो अब यहाँ सीधा सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते अब हम लोग जाएंगे ऊपर की ओर। और ऊपर जाने के बाद में जो चार धाम जाने से पहले अपने जूते चप्पल जो है ना वो सारे हम लोग को खोल के रख देना होगा। और एक बात और है गाइस कि जूते चप्पल रखने का कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। ये चीज़ आपका चार धाम का ओवरऑल टिकट में जो ही इंक्लूडेड है, 25 रुपये के टिकट में ही सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो चलते हैं गाइस अपने जूते चप्पल खोल के फिर अंदर चार धाम की यात्रा करने के लिए। तो गाइज़, ये सामने आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा दुकान भी है जो तरह तरह के आइटम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। खास करके जो गॉडेस और गॉड रिलेटेड आइटम्स जितने भी हैं, जैसे कड़ा हो गया, जैसे और लड़कियों का भी बहुत सारा सामान, लड़कों का भी बहुत सारा सामान जो एक भक्ति एस्पेक्ट्स में यूज़ होता है, सारा कुछ मिल जाएगा। अब चलते हैं अंदर। तो गाइज़, ये सामने से जैसे ही हम लोग अंदर जा रहे हैं यहाँ पे बहुत दूर से ही, मतलब बहुत सा ही बड़ा सा शिव जी की मूर्ति नज़र आ रही है। और अब ये अंदर जो है ये रास्ता बना हुआ है, बहुत बड़ा सा गैलरी है। अब अंदर चल के देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या मिलता है हम लोग को। गार्डन तो काफ़ी सुंदर ही डेकोरेट करा गया है।
एक और चीज़ मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है जो है यहाँ की साफ़ सफाई। यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ जो है जिसका कोई मीनिंग नहीं है वो यहाँ वहाँ थ्रो नहीं करी गई है। प्रॉपर लोग भी इतने ही मतलब समझदार और एजुकेटेड हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है सिक्किम गवर्नमेंट का कि, और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के कि जो साफ़ सफाई मेंटेन करते हैं। अगर इसी तरह का क्लीनलीनेस हम लोग अपने शहर में भी अगर मेंटेन करेंगे तो हम लोग का शहर भी इतना ही क्लीन हो सकता है, क्योंकि इंसान ही इसको प्रदूषित करता है और इंसान ही इससे मतलब रख रखाव करके इसको एक सुंदर पर्यावरण में तब्दील कर सकता है। लेकिन काश इतने लोग सब जागरूक हो जाएं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग तो जागरूक बनिए। तो ये जो है ये देखिए द्वारपालक है, ये साइड में है यहाँ पे, ये पूरा रोड मैप है, यहाँ पे गाइड मैप है टेंपल का दर्शन करने के लिए। तो इस टेंपल के अंदर में आपको मिलेगा 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग मिलेगा आपको, और साथ ही साथ आपको मिलेगा 4 धाम। और इन 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा अब आपको कराएंगे हम लोग इसे सीधा अंदर जाके। तो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे सबसे पहले, फिर 4 धाम का दर्शन करेंगे, और फिर सबसे लास्ट में हम लोग दर्शन करेंगे शिव जी महाकाल जी का मूर्ति का, और जो बहुत ही बड़ा सा विशाल सा मूर्ति है। तो गाइस अब अंदर चलते हैं। अंदर जाने का 2 रास्ता है, एक जो द्वारपालक जो आपको दिखाए हम उधर से भी एक रास्ता है, दूसरा रास्ता इधर से है। इधर से आप एकदम सीधा एंड में पहुंच जाएंगे टेंपल के, और उस रास्ते से एकदम फ्रंट में पहुंच जाएंगे। तो हम लोगों ने चुना है एकदम एंड वाला रास्ता। एंड वाले रास्ते से हम लोग का प्लान है ज्योतिर्लिंग होते हुए हम लोग फिर जो है 4 धाम की यात्रा करते हुए अपनी पूरी जो 4 धाम का जो पूरा जर्नी है वो कंप्लीट करेंगे। अब आपको जानकारी दे दूं कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं टोटल हमारे यहाँ पे इंडिया में। तो सबसे पहला है सोमनाथ जो कि गुजरात में स्थित है। दूसरा है मल्लिकार्जुन जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तीसरा है महाकालेश्वर जो उज्जैन में स्थित है। चौथा है ओमकारेश्वर जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। 5वां है केदारनाथ जो कि हिमालय में है। और 6ठा है भीम शंकरा जो महाराष्ट्र में है। 7वां है विश्वनाथ जो कि वाराणसी में है। 8वां है त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र में है। फिर वैद्यनाथ जो देवघर में है। नागेश्वर जो द्वारका में है गुजरात में। रामेश्वर जो रामेश्वरम तमिलनाडु में है। और गुश्मेश्वर जो सिवार सवाल में है। और माधोपुर जो राजस्थान में है। गिरेश्वर जो औरंगाबाद में है। तो ये टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। इसके अलावा हम लोग के 4 जो हैं वो 4 धाम हैं। 4 धाम में द्वारका धाम, रामेश्वरम और एक जो जीता जागता जगन्नाथपुरी, और एक धाम और हो गए हम लोग के बद्रीनाथ जो कि केदारनाथ के आगे बद्रीनाथ धाम में है। तो आइए चलते हैं अब हम लोग अपनी जर्नी की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने के लिए भी बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स अवेलेबल हैं जो 100 से 150 रुपये लेते हैं, और आपकी फ़ोटोज़ आपको क्लिक करके बड़ी सी आपको वॉल साइड फ़ोटोज़ आपको निकाल के देंगे। और ये एक एंट्रांस गेट है इधर से भी, और इसके स्ट्रेट जो है वो एकदम एंडिंग है। यहाँ से भी आप जा सकते हैं। इस द्वार से आप सीधा आप जाएंगे। ये नंदीश्वर द्वारा है। तो आइए चलते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे शिव जी का विशाल मूर्ति और भी नज़दीक आते ही जा रहा है, और काफ़ी बड़ा सा विशाल सा ऐसा लगता है मानो कि जैसे साक्षात प्रभु ही दर्शन दे रहे हों। और एक चीज़ और भी यहाँ पे बहुत सुंदर है, वो यहाँ का आपका देखिए प्लांटेशन कितना सुंदर से मेंटेन करा गया है।
साफ़ सफाई भी है। और ख़ास करके कोई भी प्लेस जनरली अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो साफ़ सुथरा होता है। और चार धाम है, चार धाम तो दर्शन करने में आपको तो कितना समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पे आने पे आपको चार धाम का दर्शन सिर्फ कुछ घंटों में ही हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। मंदिर में एक और सुविधा है कि जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा लगाना भी इसलिए अनिवार्य है ना, क्योंकि लोग जो है वो इसकी निगरानी में रहे और कुछ भी ऐसा ना करे जिससे टेम्पल को क्षति हो या किसी भी इंसान को क्षति हो। और टूरिज्म का जो सारा प्रोसीड्यूर है उसको फॉलो करके ही मतलब स्वच्छता से अपना भरपूर एंजॉय भी करे और एक भक्तिमय सनातनी धर्म का पालन भी करे। तो गाइस अब हम लोग एकदम एंड में पहुंच रहे हैं और इधर से आपको बैक साइड में आपको मिलेगा, यहाँ पे ये हवन कुंड है जहाँ पे आप विशाल हवन करने का भी द्वार बनाया हुआ है। ये सबसे साइड में है, ये हवन कुंड का द्वार है। यहाँ पे जनरली पूजा पाठ होता है तो हवन भी करा ही जाता है। तो गाइस देखिए ये पीछे का व्यू है, पीछे से कितना ही विशाल लग रहा है। एक तो आपको बात देनी पड़ेगी कारीगर की, जिन्होंने इतना विशाल मूर्ति को बनाया है। इतना आसान नहीं है इतने बड़े स्टैचू को बना पाना। और यहाँ से देखिए गाइस, यहाँ से कांचनजंगा व्यू पॉइंट भी दिखता है, बड़ी बड़ी चोटियाँ, बड़ी बड़ी हिमालयस, और क्या ही वेदर। एकदम ये एक्सट्रीम एंड है जहाँ से हिमालयस का वेदर भी आपको दिख सकता है, कांचनजंगा व्यू पॉइंट का भी आपको पॉइंट्स दिख सकता है। ये एकदम एंड है। आइए गाइस अब चलते हैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग की तरफ लेके 1 बाय 1। तो गाइस देखिए ये पीछे से किस तरीक़े से बनाया गया है भगवान शिव की मूर्ति। और सबसे पहला ज्योतिर्लिंग हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे, और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात हम लोग आगे की ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। और ये आपको पीछे का व्यू जिस तरीक़ा से कारीगरी करी गई है और बनाया गया है, लगता है साक्षात महादेव के ही दर्शन हो गए। यहाँ पे काफ़ी यूनिक है इन स्टोन्स का, यहाँ पे एक साथ एकत्रित करके इसको अच्छे तरीके से असेंबल करना। और आपको एक बात और बता दूँ, जगह जगह पे अप्रॉक्स 50 मीटर की दूरी पे आपको दूसरा ज्योतिर्लिंग भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी चलते हैं और यहाँ पे भी इसका दर्शन कर लेते हैं और फिर आगे की ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे हम लोग। सो गाइस अब हम लोग अगली ज्योतिर्लिंग की ओर चलते हैं। हर हर महादेव। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ पे आप अच्छे से फोटोग्राफी भी करा सकते हैं। यहाँ पे व्यूज़ अच्छा आता है यहाँ पे बैठ के। ये अब फ्रंट से डाउन साइड व्यू जाएंगे हम लोग। सो गाइस ये है हमारा अगला ज्योतिर्लिंग जिसका दर्शन हम लोग करेंगे। हर हर शंभु महादेव, ओम नमः शिवाय।
ये साइड में है एक हवन कुंड का। इसका प्रयोग जब पूजा पाठ होता है तभी करा जाता है, ऐसे ये बंद ही रहता है। यहाँ से सनसेट का पॉइंट बहुत अच्छा नज़र आता है। एक और ख़ासियत इस प्लेस की, ये प्लेस जो है बहुत हाइट में बसा हुआ है और बहुत ही अच्छा से बनाया हुआ है। पता नहीं कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर वो चीज़ को एक परफेक्शन से मतलब बनाया गया है। ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल का रेप्लिका है। प्लस क्या है कि जिस पर्टिकुलर प्लेस पे इसे बनाया गया है वहाँ पे चारों साइड का एटमॉस्फेयर जो है उसका रिफ्लेक्शन बहुत सुंदर से होता है, जो इस सारों और इसके पूरा रोशनी करते हैं और बहुत ही अच्छा एक व्यू जो है आपको निकल के आता है। ये हमारा अगला ज्योतिर्लिंग है महादेव का। हर हर महादेव। तो गाइस लगभग हम लोगों ने 6 से 7 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है। अब अगली ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन करेंगे हम लोग यहाँ पे। कहते हैं ऐसे तो सदियाँ बीत जाती हैं पर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं हो पाता है, पर ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो सकता है। और यहाँ से साइड से भी आप देख सकते हैं महादेव की विशाल मूर्ति। ये हमारा अगला ज्योतिर्लिंग ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। यहाँ पे आपको शिरडी साईं बाबा का मंदिर भी मिलेगा, जो आप आ सकते हैं इसी 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के तत्पश्चात इसके बीच में ही आपको मंदिर मिल जाएगा, जिसमें आप लोग माथा टेक के साईं बाबा का भी दर्शन कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम चलते हैं अपने 4 धाम की यात्रा करने के लिए। 12 ज्योतिर्लिंग कवर हो गया है, साईं बाबा मंदिर कवर हो गया है। अब 4 धाम की यात्रा शुरू होगी। 4 धाम में ये पहला धाम है जिसमें अब लोग अब दर्शन करेंगे।
यहाँ से शिव जी की मूर्ति काफ़ी विशाल दिख रही है। सबसे लास्ट में हम लोग को यहाँ पे जाना है, तो एक्साइटमेंट और बढ़ ही रहा है हम लोग का। ये दूसरा 4 धामों में ये दूसरा धाम है। चलते हैं अब इस धाम में दर्शन करके। इस धाम के ठीक एक कॉर्नर में आपको एक व्यू पॉइंट मिलेगा, जहाँ से कांचनजंगा का पहाड़ आपको दिखेगा। आज पहाड़ साइड में काफ़ी फॉग है, जिससे खुल के पहाड़ तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ चश्मे हैं जिसे पहनने के बाद आपको पूरा पहाड़ नज़र आएगा। तो ये है वो नज़ारा जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको और जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। सच में यहाँ का नेचर, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का हर कुछ एक अलग ही तरह का एक प्रेजेंस फील कराता है। ये रामेश्वरम धाम है, जो कि तमिलनाडु कोस्टल एरिया में स्थित है। अब चलते हैं हम लोग नीचे की ओर। यहाँ नीचे आने पे आपको जो सामने दिखेगा वो कीर्तेश्वर जी का अवतार है, जो कि शंकर जी का ही अवतार माना जाता है। इनकी बड़ी सी स्टैचू यहाँ पे बनी हुई है। कारीगर ने इस तरीक़ा से इसे बनाया है कि आपको लगेगा कि ये उसी युग का ही प्रेजेंस है यहाँ पे। ये अंदर का एक छोटा सा मंदिर है वहाँ पे, जहाँ पे एक बहुत पुरानी सी एक पुजारन जो है वो बैठी रहती है। ये भी नेपाली है। लोग इनका आशीर्वाद लेके यहाँ से आगे जाते हैं। ये वही एंट्रांस गेट है जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये सबसे पहला एक राइट साइड में एंट्रांस गेट है, द्वारपालक के पास का। अब हम लोग ऊपर से नीचे पहुँच चुके हैं। तो गाइस ये देखिए, ये अब हम लोग धीरे धीरे बड़े महादेव की ओर अपना कारवां को आगे बढ़ाते हुए निकल जा रहे हैं। हर हर महादेव। जैसे जैसे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे और भी बड़ा होते जा रहा है। ये साक्षात महादेव का दर्शन हो रहा है हमें। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है इस मंदिर को।
साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाएंगे आपको यहाँ पे। ये नंदी बाबा। चलते हैं अब शिव मंदिर की ओर। यहाँ पे शिव मंदिर के अंदर में शिवलिंग है। शिवलिंग में लोग दूध और जल चढ़ा रहे हैं। इसके अंदर शिव की एक विशालकाय अंदर में बहुत ही पौराणिक मूर्ति भी है। और ये देखिए वॉल में महाभारत और रामायण का हर एक स्कल्पचर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ओम नमः शिवाय। सो गाइज, अब फाइनली हम लोग अपने ब्लॉग को एंड करेंगे। आज 4 धाम की यात्रा हम लोगों ने कंप्लीट करी है। और सच में मंदिर तो इतना बड़ा है कि घूमते घूमते हमारे कदम थक गए, पर मंदिर ख़त्म ही नहीं हुआ। अब यहाँ से सीधे हम लोग जाने वाले हैं गैंगटॉक की ओर। गैंगटॉक में जाके फिर हम लोग का आज का स्टे होगा और इसके बाद कल हम लोग निकलने वाले हैं अपने टूर लाचेन के लिए। आज पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी गाइस मंदिर से। अब हम लोग रिटर्न बैक जा रहे हैं मंदिर से अपने कार की ओर और फिर कार से हम लोग रवाना हो जाएंगे सीधा गैंगटॉक की ओर। और आज रात में वहाँ पे स्टे करेंगे और फिर अगला कहाँ कहाँ का जर्नी हम लोग को करना है उसके बारे में प्लान करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जाते जाते एक और मंदिर हम लोग को मिल गया जिसका दर्शन करते हुए हम लोग जाएंगे। और ये बाकी का 2 धाम था जो छूट गया था हम लोग को, जाते जाते रास्ते में मिल गया। क्योंकि मंदिर का डायमेंशन कुछ इस तरीक़ा से है कि आप घूमते ही रह जाएंगे, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। लेकिन थैंक गॉड कि हमारा सब कुछ कवर हो गया। ये बद्रीनाथ का धाम है। ओम नमः शिवाय। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में हम लोग गाइस। तब तक के लिए कीप वॉचिंग फॉर माय नेक्स्ट ब्लॉग। कीप सपोर्टिंग गाइस एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। सी यू गाइस।